ईरान के लगातार हमलों से क्या अब इजराइल दबाव में आ चुका है? ईरान इजराइल युद्ध का 17वां दिन चल रहा है और ऐसे में खबरें आ रही हैं कि इजराइल के आयरन डोम और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों पर अब भारी दबाव बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में आने वाले समय में क्या इजराइल का आयरन डोम फेल हो जाएगा और क्या आने वाले समय में ईरान हावी पड़ सकता है इजराइल पर? देखा जा रहा है कि लगातार ईरान अपने मिसाइली हमले लगातार इजराइल और अमेरिका के अन्य सैन्य ठिकानों पर बरसा रहा है। ऐसे में इस युद्ध का अगला मोड़ क्या होगा? इजराइल क्या इस युद्ध में ईरान से हार जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में तलाशेंगे। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ईरान के लगातार मिसाइल हमलों से इजराइल के आयरन डोम और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव अब बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने इंटरसेप्टर की कमी पर अब चिंता जताई है, क्योंकि इजराइल के पास पहले से ही सीमित संख्या इसकी थी। इस स्थिति में अमेरिका ने इजराइल को हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास युद्ध शुरू होने से पहले ही इंटरसेप्टर की संख्या सीमित थी। पिछले साल हुए संघर्ष में भी इसका काफी इस्तेमाल हो चुका था। अब मौजूदा युद्ध में ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे इजराइल के रक्षा मंत्री पर अतिरिक्त दबाव अब बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान कुछ मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें एक मिसाइल के अंदर कई छोटे छोटे बम होते हैं जो हवा में फटकर इलाके में फैल जाते हैं। इससे उन्हें रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उन्हें पहले से अंदेशा था कि इजराइल के इंटरसेप्टर कम पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट के पास अपने इंटरसेप्टर और हथियारों की कमी नहीं है और उनकी सैन्य क्षमता अब भी मजबूत है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि क्षेत्र में मौजूदा अपने सैन्य ठिकानों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हथियार उनके पास मौजूद है। इजराइल के पास मिसाइल हमलों से बचने के अन्य तरीके भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर वह लड़ाकू विमानों और दूसरे एयर डिफेंस प्रणालियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इजराइल को करीब 12,000 बम बेचने की मंजूरी भी दे दी है। यह फैसला आपात स्थिति को देखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने लिया है। इसके अलावा पिछले संघर्ष के दौरान अमेरिका ने थार्ड और पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम जैसे इंटरसेप्टर भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए थे। ईरान ने लगातार मिसाइल हमलों से इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली पर दबाव बढ़ा दिया है। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इंटरसेप्टर की कमी और सैन्य संसाधनों को लेकर चुनौतियां और भी बढ़ सकती है और ऐसे में इजराइल इस पूरे युद्ध में कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे और लगातार अपने मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर हमला जारी कर रखा है। अब देखना यही है कि युद्ध के 17वें दिन के बाद क्या इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर की कमी बताई जा रही है वो आगे चलकर खत्म होती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या ईरान अपने हमले आगे चलकर और भी तेज कर देगा, जिससे इजराइल को इस युद्ध में काफी नुकसान हो सकता है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।